हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए पहली बात तो मैं आपसे बोल दूं कि चार्ट बहुत बढ़िया प्ले आउट किया है कल से। एंड कल जब बहुत सब कुछ ऊपर था, कल ही वीडियो मैंने आपको बताई थी कि इट इज़ अ फेक पुश एंड दैट हैज़ डेफिनेटली बीन प्रूवन एज द फेक पुश, यानी कि जो कल पुश आया था वो फेक था। बट हालांकि मैंने आपको बताया था कि अगर ये ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आप गौर से देखोगे ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमें यहाँ तक की रैली मिलती 43,500 के आसपास। बट क्लोजिंग हमारी पहली कैंडल की ऊपर हुई, उसके बाद रीटेस्ट होने के लिए हम यहाँ पर आए जब हमें कंफर्मेशन, जिसको हम कहते हैं कि कंफर्मेशन लेने आया था। बट जो क्लोजिंग हुई इस कैंडल की एग्जैक्टली 42,200 एंड 42,194 पे हो गई। दैट मीन्स दैट वाज उसके अगली कैंडल जो रेड बनी, इस पर बहुत अच्छा बेरिश साइन मिल गया हमको कि हाँ भैया ये स्ट्रगल कर रहा है। एंड दैट मेड मी शॉर्ट दिस कॉइन अप टू 39K। कल मैंने ऑप्टिन वर्स में ये चार्ट शेयर किया था और ये बताया था कि ग्रीन की क्लोजिंग अगर नहीं होती तो हम 39K तक आराम से आएंगे। ऑप्टिन वर्स क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, वो चैनल का एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जो कि पेड है ऑफ कोर्स। वहाँ पर हम आप लोगों को नॉलेज देते हैं, जो सिखाते हैं क्रिप्टो को कैसे नेविगेट करना है, और वहाँ पर आपको कॉइन शेयर करते हैं। आप जो चार्ट मांगते हो जिस कॉइन का, वो बना के आपको देते हैं जिससे आप सही एंट्री ले पाओ, और आपके कॉइन्स वगैरह सब कुछ वहीं पे शेयर हो जाते हैं हमारे। तो अगर आपको जुड़ना है ऑप्टिन वर्स से तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट करना एंड वहाँ पर आपको बता दी जाएगी सारी इन्फो। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ से 39K हम लोग आए, और अभी जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड था वो ये वाला था 39K वाला। उससे नीचे भी एक बैंड है लेकिन उसका इफेक्ट पड़ा नहीं, बिक गई है, पर क्लोजिंग ऊपर की है। अभी ये जो कैंडल चल रही है ये कहाँ तक जाती है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पहली चीज़ तो यहाँ से बाउंस मिलना चाहिए 39-38 के बीच में, 38,400 से लेके 39 के बीच में एक बाउंस देखने को मिलना चाहिए। अगर ये बाउंस नहीं होता है तो हमें नीचे तक की देखने को मिलेगा, यहाँ तक 37,300 का भी एक एरिया देखने को मिल रहा है, वो भी चल सकता है। पहले 40 के तो कुछ लग ही नहीं रहा है, 40 के पिछली बार भी ऐसे ही आके तोड़ दिए थे और इस बार भी 40 के ऐसे ही तोड़ दिया, तो इसका मतलब 40 पे कोई दम रह नहीं गया। तो 40 के लेवल को आप ज़्यादा ध्यान ना भी दो तब भी चलेगा। बट यहाँ से स्मूथली आते हैं हम लोग। आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि 42, 41 या 43 से कहीं से भी हम आते हैं टूट के, तो हम स्मूथली 39K 38 तक आते हैं। दैट वॉज वन ऑफ द साइंस। अगर आपको कॉइन्स में प्रॉफिट बुक करना था तो प्रॉफिट कर लेना चाहिए था आपको, एंड अगर नहीं किया है तो भी आपका भला, मैं अब आपको बताने वाला हूँ कैसे हो सकता है। आप देखो सबसे पहले तो रून एक ऐसा कॉइन है, जिस कॉइन के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में ऑब्वियसली कि लॉन्ग टर्म में कौन सा ऐसा कॉइन है जो आपको बहुत अमीर बना सकता है। वो कॉइन है रून। एंड रून के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझाता हूँ। रून आखिर करता क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको चार्ट सिंपली बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा एंडिंग में कि ये कितना जा सकता है। तो रून देखिए, सबसे पहले रून के मैंने रेजिस्टेंसेस बनाए थे 5.7 से 5.4, 4.9 से 4.7 एंड 4 से 3.7। ऑब्वियसली बहुत, अगर इसको हम बात करें तो वीकली में एक बड़ा सा जोन है जिसको मैंने आपको बताया हुआ है 5.9 से लेकर 4.1 तक लगभग, ठीक। और ये एक 3.2 वाली एरिया है जहाँ से ये बाउंस करता है। फिलहाल मैंने क्या बताया था कि ऑप्टिनवर्स में शायद आई थिंक किसी ने मेरे से ये चार्ट मांगा था, मैंने उसने पर्सनल में ये चार्ट शेयर किया था, और ये चार्ट कितना भला प्ले आउट किया है मैं बताऊँ आपको। अगर आप देखो तो प्राइस हमारा इस वाले लेवल को तोड़ते हुए आया। पहली बाइंग यहाँ पे लगाई होगी उन्होंने, दूसरी बाइंग यहाँ पर लगी होगी 4.4 पे समथिंग, यहाँ बाइंग हुई होगी, और यहाँ से जो बाउंस मारा है वो ऊपर की ओर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करें तो इट हैज़ ग्रोन अप टिल 37%, 38%। ऐसी मार्केट में जब पूरी मार्केट डाउन है तब रून 37-38% उठा हुआ है, और एग्जैक्ट हमारी एंट्री से उठा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं। यहाँ पे 4 आया था, 4 से इसने यहाँ पर बाउंस किया है। तो बेस्ट चीज़ जो हुई थी रून में हुई थी। अब रून आप कहोगे ये तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हो गया, मैं आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम में बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रून काम क्या करता है। रून काम क्या करता है उसको समझने के लिए हम चलते हैं इस पेज पर, एंड रून का ये मेन पेज है, ठीक, थॉरचेन रून। तो रून करता क्या है? रून बेसिकली आपने देखा होगा कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वजीरेक्स, आपका बाइनेंस हो गया, आप हुओबी की बात कर लें, आप किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो वहीं पर आपको एक और चीज़ पता चलेगी। वो चीज़ ये है कि आप देखोगे कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। देख ऑब्वियसली बात है, जैसे बाइनेंस के सीजन है और जितने भी फाउंडर हैं, एक टीम है, पूरा स्टेट
के द्वारा वो लोग देते हैं, उनको पूरा ब्यौरा देते हैं, उनको पूरा रिजल्ट, पूरा रिपोर्ट बना के देते हैं कि इतना टैक्सेस लेने हैं, इतना ये करना है, इसकी आईडी लेनी है, आधार कार्ड लेना है, ये वो लेना है, तो इस तरह से जानकारी देनी पड़ती है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का मतलब क्या हुआ? जब हम डिसेंट्रलाइज चीज़ों को ट्रेड करने के लिए सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें तो अपनी जानकारी देनी पड़ी। तो क्या हमारा छुपा है? बिटकॉइन का मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ऑटोनोमस बन के हम अपनी वेल्थ को रख पाएँ अपने पास, अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर पाएँ अपने पैसों की, अपनी वेल्थ की। तो उसके लिए बना था। और अब हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं जिनके पास डाटा होता है कि हमारे पास कितने बिटकॉइन है, कितना क्या है। उसी का सोल्यूशन लेके आया थॉरचेन। अब आप कहोगे थॉरचेन का जो कर रहा है तो उससे वैसा काम तो यूनिस्वैप भी कर रहा है, सुशी स्वैप भी कर रहा है, पैनकेकस्वैप। हाँ, डेक्सेस यानी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो होते हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। उन एक्सचेंजेस का काम ये होता है कि वो आपको लिक्विडिटी के बदले कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं और बदले में आप वापस स्वैप करोगे, आपकी कोई आईडी, कोई भी केवाईसी, कुछ भी नहीं होता। तो ईजिली आप वहाँ पर बाय और सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। लेकिन रून में एक और बढ़िया चीज़ आती है, वो ये है कि ये टोटली यहाँ पर पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। कैसे? यहाँ पर बिटकॉइन की को अगर आपको स्वैप करना है किसी और कॉइन से, ऐसा कहीं भी पहले नहीं हुआ है। पहली चीज़ बता दूं, इससे पहले आप बिटकॉइन को किसी और कॉइन के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। डेक्सेस पे बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे तो बिटकॉइन 99% ट्रेड किया जाता है, पर बिटकॉइन को क्या हो कि आप स्वैप कर सको किसी और कॉइन के बदले। यानी आप कहे इसकी वेबसाइट पर आपने देखा कि बिटकॉइन है, तो आपने बिटकॉइन दिए इसको और आपको बदले में इथेरियम मिल गया। आपने इसको बिटकॉइन दिया, आपको बदले में कोई और कॉइन मिल गया। तो ये मल्टी चेन, क्रॉस चेन जिसको हम कह सकते हैं, क्रॉस चेन ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्रॉस चेन यानी किसी एक चेन, बाइनेंस की स्मार्ट चेन से इथेरियम पर भेज सकते हो, इथेरियम से बाइनेंस पर, और बाइनेंस से डायरेक्ट बिटकॉइन पे भी भेज सकते हो। ठीक है, तो कितनी भी चेनें हो आप आपस में सब में भेज सकते हो इधर से उधर कॉइन्स विदाउट टेलिंग योर आइडेंटिटी। और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन भी मिलता है जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स कॉइन है। तो रून जो प्रोजेक्ट है वो इतना दमदार प्रोजेक्ट है जिसको अगर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कम्युनिटी वाले रून के कि बिटकॉइन के बाद अगर कोई कॉइन ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है वो है थॉरचेन। थॉरचेन के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट 16,000 क्रिप्टो में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो बिटकॉइन के बाद डिसेंट्रलाइज हो पूरी तरह से। तो जहाँ पर लोग का मानना है कि थॉरचेन जो है वो बहुत आगे जा सकता है, और मैंने भी काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में पढ़ा है, और मुझे खुद भी पर्सनली लगता है कि रून काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है। और रून का अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो अगर मैं आपको $40 टारगेट देता हूँ रून का, देखिए ये अभी चल रहा है 4, अगर मैं आपको यहाँ से 40 भी देता हूँ तो आप भी हंसोगे मेरे ऊपर, बट नहीं, इसका मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आई थिंक, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट मे बी 400 भी जा सकता है, ये 100 भी जा सकता है। एंड ये तब हो सकता है जब रून का ट्रूली पोटेंशियल निकल के आएगा सामने। तो ये ईयर और आने वाले ईयर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि थॉरचेन पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहे हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि रून बहुत ही अंडररेटेड प्रोजेक्ट है। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो, पेड वीडियो नहीं है। रून बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि मुझे स्पॉन्सर करेगा, बट बेसिकली आपको समझना है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो पे करना चाहिए। अब अगर मैं आपको ऐसा कॉइन ला के दे भी दूं तो भी आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगता है डर इन्वेस्ट करने से, बट आपको डर शिबा इनू या डोज बाय करने से नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे कर रहे हैं लोग बात। अगर आपको चाहिए कि आप अगर किसी कॉइन में इन्वेस्ट करो तो लोग उसके बारे में बात करें, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि देखिए जब किसी कॉइन के बारे में लोग बात कर रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉइन सभी जानते होंगे, उस कॉइन के बारे में सभी जानते, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉइन 100x हो चुका होगा ऑलरेडी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ रून की अभी बात होनी स्टार्ट नहीं हुई, ना ही थॉरचेन की उतनी बात होती है, ना इंडियन कम्युनिटी में मैंने इतना देखा भी नहीं कि कोई बात करे। लेकिन अगर आपको रून को होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो फॉर लाइक रिटायरमेंट, और ये आपको अमीर बना देगा, जाहिर सी बात है आराम से अमीर बनाएगा। मेरे मिनिमम जो टारगेट है वो इसका $20 $40 तो मिनिमम है जिसमें मैं प्रॉफिट निकालूंगा, बट आप जब चाहो एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम एक अभी बेयर मार्केट में है, और बेयर मार्केट में अगर मतलब बेरिश है, थोड़ा बहुत बेयर मार्केट में नहीं है, बेरिश है, तो बेरिश मोड में अगर आप रून को इतने डाउन में भी अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो भी आपको यहाँ से 4 to 5x ईजिली मिलेगा अगली ऑल्ट कॉइन साइकिल में। आई होप आपको ये मतलब समझ में आ रहा हो कि मैं कहने की क्या बात, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, और अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। और यहाँ से बिटकॉइन का अगर आपको छोटा सा अपडेट दूँ तो बिटकॉइन यहाँ पर स्ट्रगल कर सकता है 39,400 to 600 के आसपास, और वहाँ से
फिर नीचे आ सकता है यहाँ 38,400 समथिंग, ठीक। और फेडरल रिजर्व का जो स्टेटमेंट आना था उसका भी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं उसका क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।